सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का करने वाले हैं। हम आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन में दिया है कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशंस क्या होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर आर एच साइड होता है, यहाँ फिर आपका एल एच साइड होता है। ठीक है, आपने सारा पढ़ा होगा। ये जो आपको 5x 2x-3 ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके इक्वेशंस मतलब एक्सप्रेशंस ये सारे। ठीक है, सो आपने देखा था कि इक्वेशन कैसा होता था। इक्वेशन जनरली ऐसा होता था कि क्या होता था वहाँ पर आपका बीच में इक्वल्स टू होता था। ये वाला साइड आपका आर एच एस होता है और ये आपका साइड आपका एल एच एस होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इक्वेशन तभी माना जाएगा जब वहाँ पर इक्वल्स टू लगेगा। ठीक है, तभी माना जाएगा। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। पहले तो आप समझो, आपको इक्वेशन समझ में आ गया। और वेरिएबल मतलब होता है, आप अगर अगर आप ए से लेके जेड तक अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लेते हो तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप नंबर्स के साथ यूज़ करते हो मैथ्स में। ठीक है, जैसे 4x हो गया, 5y(x) हो गया। सो ऐसे आप यूज़ करते हैं ना, तो उससे आपको देखो अभी चैप्टर का नाम समझ में, इक्वेशन समझ में आ गया एक वेरिएबल के अंदर। अब लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब जो आपका जैसे 4 मैंने लिया, उसका जो पावर है 1 होना चाहिए। 1 का मतलब होता है लीनियर। ठीक है, अगर वही चीज़ 2 होगा तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर का एक ही क्या होना चाहिए आपका, उसका जो उसका आपका ऊपर जो पावर होना चाहिए। द वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल है, यहाँ पर क्या लिया गया था, 2x लिया गया था ना। 2x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2x है, 2x आपका ये x वेरिएबल हो जाएगा -3 फिर यहाँ इक्वल का साइन दे दिया, 7 दे दिया। ये आपका देखो कि ये वाला साइड आपका एल एच एस साइड है और ये आर एच एस साइड है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका, फिर उसके बाद ये आपका ये पूरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, सो यही होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कुछ तो आपके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। सो पहला एग्जांपल तो आपका बोल रहा है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे यहाँ पर। मैं आपको एग्जांपल के लिए बस एक एग्जांपल करके बताती हूँ कि यहाँ पर दिया है 2x -3 इक्वल्स टू क्या है, x+2। सो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों तरह से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर क्या है, आपका दिया हुआ है 2x माइनस इक्वल्स टू आपका x+2 है। ठीक है, तो x को तो उसी जगह पर रहने दो, इसको नॉर्मली लिख दो 2x -3। उसके बाद ये प्लस में था, ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर x लिख दो। अगर आप देखोगे तो आप अगर आपको करना है कि दोनों साइड को लाइक टर्म्स को एक साइड कर सकते हो, जैसे 2x, उसके बाद प्लस में ये माइनस में आ जाएगा, ये 2 है, ये भी ये माइनस में था, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो आप देखोगे ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक बार आप फिर से समझ लो कि यहाँ पर देखो 2x था, यहाँ पर x+2 था। सो ये सबको क्या कर लिया हमने, एक तरफ कर लिया। ये आर एच साइड है, ये एल एच एस साइड है। ठीक है, तो एक साइड कर लिया हमने इसको। तो उसके बाद क्या हमने लाइक टर्म्स आपको पता है ना कि दोनों का एक लाइक टर्म होना चाहिए, मतलब एक्स केस में लाइक टर्म है, दोनों का एक ही है। आपका देखोगे टर्म सेम है। ठीक है, तो 2x - 2x करोगे तो अगर 2x में से आप -x कर दोगे तो आपका ऑफकोर्स आपका 1 बचेगा। उसके बाद 1 का मतलब x ही होता है, और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप तो आपका 5 बचेगा। ठीक है, सो अगर ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा x -x से। ठीक है, सो आई होप आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं आपके यहाँ पर, आपके क्या दिए, एक्सरसाइज भी दिए हैं जो हम अच्छे से करने वाले हैं। सो पहला क्या बोल रहा है आपका, पहला तो आपका बोल रहा है 3x इक्वल्स टू आपका क्या है, 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x इक्वल्स टू आपका है 2x + 18। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है इक्वेशन जो आपको दिया है। ठीक है, सो पहले तो हमें लाइक टर्म, ये कौन सा साइड है, ये आपका आर एच साइड है, ये एल एच एस साइड है। ठीक है, सो पहले तो ये देखो इसमें से कि आपका लाइक टर्म्स कौन सा है। लाइक टर्म हमें पहले देखना है। ठीक है, लाइक टर्म मतलब जिसका आपका टर्म सही होना, वो सेम होना चाहिए। आप देखोगे 3x और 2x क्या है, सही है आपका लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लाओगे साथ में,
सो ये वाला साइड इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो अभी प्लस में साइन चेंज हो जाता है, 3x को रहने दो, इसको लाना है, तो ये प्लस में था, यहाँ जाके -2x हो जाएगा, और बचा यहाँ पर क्या, बस 18 बचा, ठीक है। आगे 3x में से 2x माइनस जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा, और उसके बाद 18, तो इसका मतलब x का पावर क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। वैसे ही सेकेंड, वैसे आप देखोगे सेकंड का, तो आपका सेकंड का कैसे करना है, आपका दिया है 5t माइनस आपका 3 दिया है, इक्वल्स टू आपका क्या दिया है, आप लिख लेते हैं हम, आपका 3, उसके बाद इक्वल्स टू में आपको क्या दिया है, 3t -5, ठीक है। फिर आपको 5t 3t एक साथ करना है, तो आप क्या करोगे, 5t यहाँ पर क्या है, आप प्लस में यहाँ माइनस आ जाएगा 3t, इक्वल्स टू में आपका क्या आ जाएगा, -5 है, यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करो, आप करोगे तो 2t आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे प्लस माइनस, माइनस होता है 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका मतलब t इधर आ जाएगा, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आगे भी ऐसे ही करना है आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आगे 5x + 9, उसके बाद क्या है आपका इक्वल्स टू 5 + 3x, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें लाइक टर्म एक तरफ करना है, ये और ये एक तरफ, तो एक तरफ करेंगे, 5x इधर है, ये प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 ऐसे चीज़ लिखा रहेगा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे कि अब 5 में से 3 माइनस होता है तो आपका 2 बचता है, और फिर आपका क्या करना है, आपको 9 में से आपको 5 माइनस कर देना है, फिर आपका बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, आपका 4 राइट आंसर बचेगा। उसके बाद x यहाँ पर रह जाता है, उसके बाद यहाँ 4 बचता है, और ये इनटू में तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसे 4/2 को क्या करो, डिवाइड करो, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर। सो इसका मतलब x की पावर क्या आती है, 2 आती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी एस्ट्रीज है, फोर्थ क्वेश्चन में है आपका 4z + 3, उसके बाद इक्वल्स टू 6 प्लस आपका क्या है, 2z है, ठीक है। आपको लाइक टर्म एक तरफ करना है, ठीक है, 4z एक तरफ रहने दो, यहाँ -2z कर दो, यहाँ पर 6 है, एस्ट्रीज रहने तो यहाँ माइनस कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये 2z आ जाएगा, ठीक है। z यहाँ है, तो 3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वैसे फिफ्थ का देखना है, फिफ्थ का है 2x, आपका क्या है फिफ्थ का भी सेम टू सेम है, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा ही है, ठीक है। ईजी है, उतना हार्ड नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। 2x, उसके बाद -1, उसके बाद आपको इक्वल्स में 14 - x लेना, ठीक है। सो यहाँ कुछ नहीं है, x का इसका मतलब 1 है, ठीक है। सो 2x, उसके बाद माइनस में यहाँ +x हो जाएगा, यहाँ 14 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा, 2x + x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 14 + 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो आपका x यहाँ रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। सो अगर आप 15 में से 3 डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ में क्या बोला है, सिक्स्थ में सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये सही है, इसको आप इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, करना है आपको, ठीक है। सो देखते हैं कैसे होता है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 8x लिखना है, क्वेश्चन एज इट इज आपको कॉपी करना है, उसके बाद 3x माइनस आपको क्या करना है, 3 लिख देना है, ठीक है, +7 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो लाइक टर्म एक तरफ करना है, तो आप देखोगे अगर आप देखोगे तो आपका लाइक टर्म कहाँ है, 8x है आपका लाइक टर्म, 8x, उसके बाद आपका लाइक टर्म कहाँ है, 3x है, प्लस में इस तरफ माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं बचा है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी वहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3 आ गया है, आपका 3x है, फिर 3 है, आप यहाँ 3 लिख दोगे, उसके बाद वहाँ 7 था, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका -3 यहाँ पर आएगा, और ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा। 7, तो आप 8 में से 3 माइनस करो तो आपका 5x आ जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, उसमें से -4 कर दोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 5x = 6, अगर ये देखो यहाँ पर जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, सो इसमें भी एज इट इज़ वही करना है, ये मैं बता देती हूँ, 2x है, उसके बाद 3 है, फिर +1 है, ठीक है। ये क्या करना है, पहले तो आप लाइक टर्म देखो, ये है, तो ये इस तरफ क्या प्लस है, इस तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है, 3 है, यहाँ -1 हो जाएगा, -1, तो ये तो 2 हो जाएगा आपका। इधर देखोगे तो इसका एलसीएम, अगर आपको एलसीएम लेनी आता तो आप देख सकते हो, ऐसे एलसीएम लेते
3 वन जा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 3 5 जा आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 1 1, तो कितना आया है आपका, कितना राइट आंसर आया है आपका 15 आया है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आपको 2x 3, उसके बाद 7x 15, यहाँ पर आपका क्या था 3 -1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर इसको क्या करो, आप डिवाइड करो तो आप क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, 5 2 जा 10x आएगा। ठीक है, यहाँ भी करो तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, 7x आएगा। सो अगर आप देखोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका 17x आ जाएगा, 17x 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये यहाँ इंटू में, यहाँ पर डिवाइड में सब जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 × 15 आपका 30 हो जाता है। ठीक है, 30, और फिर 17x और 30, 70x और फिर आपका 30। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई सब जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो आप ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो ऐसे ही आप करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसके दूसरा एक्सरसाइज है, हम दूसरे वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।